एक तो बेटा था, कमाएगा 2 टका देता था। बोल रहा ससुराल में रहता था तो कमा के देता था घर में। हाँ ज्यादा था सर, आता था ना वो बच्चा तो हमको नुका का टका देता था, 1000-1200 टका देता था। वो हला हला हेरा देल के एक भाई बचलो छले, हमरो शादी वहीं रहे छी। हमरो भाई गिरले मार के घरों में, ओकरा कही देल के ना गिरले पटरी पटरी। जब हमरो भाई गिरले, हमरा तो कहना चाहिए कि पटरी गिरले चल, हमरो घर वहीं छे। उस सब मत लेके चलो गेले, हमरा ने कह। आप लोग को कुछ पता नहीं था? कुछ पता नहीं। कब पता चला? शाम रात ऐसा पता चला है कि 9 को रात में वो गिरा है गुमटी पे। आपको कब पता चला? आपके 6 बजे बेनमा हम मछली गए खोक्सी बाग में लड़का से बोला कि तुम्हारा भाग गिर गया है। हम हंडी लेकर दौड़ते आए पूर्णिया से घर, हमको कहीं। देखिए, हालांकि हम लोग को तो पता नहीं था। जब हम लोग को पता चला तो यहाँ से हम लोग थाना गए, ठीक है। तो थाना गए तो हम लोग सरपंच मुखिया जितने भी आदमी थे गांव का, जनप्रतिनिधि सब बैठे हुए थे। हम लोग को थाना वाला रोक के रखा कि नहीं, लेके लाश आ रहा है, आप लोग बैठिए, यहाँ है वहाँ है, मतलब गोल गोल घुमाया। ये बात थाने की तरफ से जी, तो हम लोग इंतजार किए कि नहीं, थाना प्रभारी जो कर रहा है तो अच्छे के लिए करता होगा। बाकी बात रहा कि जब बहुत समय हो गया तो हम लोग को शाम में पता चला कि लाश पोस्टमार्टम हो रहा है पूर्णिया में। तो उसके बाद जब हम लोग पूर्णिया गए तो वो लोग फिर भाग चुका था, उसका वहाँ पे कोई नहीं था। अगर वो लोग कोई कांड नहीं हुआ उसके वजह से तो वो लोग को नहीं भागना चाहिए, वो लोग को तो वहीं मौजूद रहना चाहिए। उसका वाइफ या उसका ससुराल वाला और कोई सब चले गया था जी। तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? देखिए, हम लोग का जो मांग तो हो चुकी है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, हम मौजूद हैं पुणे जिला अंतर्गत जलालगढ़ थाना क्षेत्र के झझियान वार्ड संख्या 2 सौठा पंचायत में। और आपने खबर सुनी होगी या देखी भी होगी कि कस्बा थाना क्षेत्र के KG 24 रेलवे गुमटी गरवनेली मुख्य बाजार में 9 दिसंबर को रात्रि तकरीबन 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो घायलावस्था में वहां पे अचेत पड़ा हुआ मिला था लोगों को। उसके बाद उसे इलाज के लिए पूर्णिया ले जाया गया और जहां तक हमें जानकारी मिली है कि फिर उसे मैक्स 7 लाया गया और पटना वगैरह IGMS की बातें निकल के जो सामने आ रही है, उसके बाद वहां उनका इलाज कराया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद फिर इसी व्यक्ति जो संतोष महलदार, उसके घर पे अभी मौजूद है हम, और उनको GMCH में ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद जो है उसका शव आज यहाँ मौजूद है जो दाह संस्कार के लिए जा रहा है। लेकिन वहीं पे कई ऐसी बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है। वहीं पे परिजनों का आरोप, एक बड़ा आरोप जो है संतोष महलदार जो मृतक है उनके ससुराल पक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है, खासकर उनकी पत्नी और साले और सास ससुर पे लगाया जा रहा है। अब क्या कुछ है मामला, इस बारे में जो है बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो बेटा था, कमाएगा 2 टका देता था। बोल रहा ससुराल में रहता था तो कमा के देता था घर में। हाँ ज्यादा था सर, आता था ना वो बच्चा तो हमको नुका का टका देता था, 1000-1200 टका देता था। वो हला हला मौगी का डर से क्या कहेंगे सर, लपड़ थप्पड़ उसको मौगी मारता था ना, चोरा के हमारे वाला फोन करता था, बाबू सुनो मौगी की कोई बोले। ये बेटा हमारा जो मर गया अभी तक हमको मंगला और नहीं कोई फोन किया कि मर गया आपका बेटा, आइए देखिए। 9 तारीख को आपका बेटा गरवनेली रेलवे गुमटी पे जो है गिरा हुआ था, इलाज के लिए लेके गया। आप लोग को कब पता चला? हमको पता चला जब कि वो मोड़ छोड़ के चला गया वहाँ पूर्णिया, भागलपुर, कहीं नहीं गया सर। वो पूर्णिया में 1 बजे तक वहीं पर रखा लाश को। ये बहाना लगा दिया कि नहीं लाश वहाँ पर है, वो लाश वहाँ पर है, आ रहा है। दरोगो भी झूठ बोल दिया। ऐसा कौन कह रहा था? सरपंच, ये क्या कहते हैं, ये मुखिया, कौन मुखिया? हकमा मुखिया। अच्छा। हाँ, ये भी बोला कि आ रहा है। वो लाश जो सर है 1 बजे से लाश वहीं पर था। हाँ, हम लोग मालूम हुआ कहाँ गेले रे? पूर्णिया में रहला हां नुकेलो। अब बोली रहला छे कि पटना गेले इलाज करावला, मैक्स 7 गेले यहाँ। पटना नहीं गया सर, वो खाली झूठ, बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है।
मारा आदमी को वो खाली घुरा रहे यहाँ वहाँ खाली क्या आपका बेटा ट्रेन से नहीं गिरा है? उसको कौन मारपीट किया उसके साथ? मंगला किया है। मंगला कौन है? मंगला उसका ससुर है, ससुर है। उसका साला है। क्या नाम है? राजा नाम मंगल मालदर राजा वो गिटिया देवी। लोग सब कहता है कि संतोष जो है जो मरा वो जो है हमेशा अपने ससुराले में रहता था। जब उसके साथ ससुराल मारपीट करेगा ससुराल में आखिर क्यों रहता था? आप मच्छी मारी के रखल क्या कहेंगे सर, हमसे ससुराल में क्या कैसे रहता था वो तो क्या कहेंगे, मार का डर से रहता था वहाँ। नहीं रहेगा तो तुमको मारबे करेंगे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, थाना पुलिस से, क्या मांग करते हैं? सही इंसाफ होना चाहिए। सही इंसाफ होना चाहिए। सही इंसाफ होना चाहिए। हाँ। हमारा कहने के बाद है सही इंसाफ हमरा कर दीजिए। कमा के आवे रहे ना तैयो दे रहे बेटा बाप बाय का चोरा के मौगी के डर से अब के देते चलो गेले एकेटा वह रहे आज। एकेटा बेटा? हाँ एकेटा वह रहे। सुने छी एकटा रहे वो पंजाब में बखी गेली। हाँ 10 साल भए गेले कोई पता नहीं छै। कन्या दुल्हा में जे मरले संतोष कन्या दुल्हा में लगभग बराबर झगड़ा झांटी हो रहे। झगड़ा हेते रहे बार बार पंचायती होले। एकरा से हंसना ओकरा से बोलना वह बात कहे में। हाँ हम सबसे हंसो तो ही एकटा जलाने से सबसे हंसो। यही बात रहे। हाँ बोले सास पुतोह में झगड़ो हुए रहे। झगड़ा अच्छा बात कहे में ओकरे गाड़ी दे ओकरे मारे किसने गांव वाला छ? हाँ हमार गांव वाला छ। की नाम भेला? किसने देवे? नहीं करे छ। हाँ हाँ। अच्छा क्या मामला हुआ है? जी हाँ। एक तरफ एक बड़ा आरोप जो है लग रहा है कि ससुराल पक्ष पे परिजनों के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे को जो है मारपीट कर जो है रेलवे लाइन के समीप फेंका गया। और वहीं पे जो है कुछ स्थानीय लोग और वहाँ के कुछ लोग जो है जहाँ पे मृतक घायल अवस्था में मिला था और कहा जा रहा था कि वो जो है ट्रेन से गिरा है। क्या कुछ पूरा मामला है थोड़ा? जी हाँ, मेरा नाम सरवन लाल सिंह, मेरा ग्राम नया टोला दमदमा पोस्ट मटकोबा थाना कस्बा जिला पूर्णिया के निवासी रहने वाले हूँ। और रहा बात कि मेरा जिया जी के घर ग्राम झजियान पंचायत संस्था अंतर्गत है। और इस मृतक का खबर जो है जो मृतक है हाँ, वो कौन लगेगा? मेरा खास भांजा है। खास भांजा। अब बताइए कि क्या मामला है? हमको खबर मिला, मेरा भांजा का घर से मेरा बहन को फोन किया 5 बजे सुबह में कि संतोष एक्सीडेंट कर गया है। उसका वीडियो हम लोग देखने मिला है और कहाँ रखा है अभी तक उसका ससुराल वाले कोई खबर हमको नहीं दिए हैं। ना उसका सास दिए हैं, ना उसका ससुर दिए, ना साला दिए हैं, ना उसकी पत्नी दिए हैं। किस अवस्था में तुम कहाँ हो, तुम जल्दी से घर आओ। तो हम तो अपना बिजनेस में है, मछली मारते हैं, मछली का धंधा करते हैं। तो अपने हम नदी किनारे में थे। वहाँ से आने के बाद हमको आते आते 11 बज गया मेरा जिया जी के घर पे आने में, झजियान पहुँचने में। 11 बजे देखे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि जिया जी और मेरी बहन गांव का सारा सदस्य सब थाना पहुँचे हुए हैं। यहाँ कस्बा थाना। तो हम पूछे कि कस्बा थाना में हो या जलालगढ़ थाना में हो? बोला कस्बा थाना में। आप कस्बा थाना जल्दी आइए। आपका थाना क्षेत्र जो है इनका मृतक का कौन है, जलालगढ़ या कस्बा? जलालगढ़ है, लेकिन हाँ कस्बा थाना के क्रम में इसके घर पर से हमने निकले। यहाँ से हम और हमारी 2 बहन, 1 भाभी, 1 भांजा, सबको लेकर के 2 बाइक से हम लोग इधर से गए। जाने के बाद सीधा मंगल महलदार के घर पे गए। वहाँ हम जन्मीन तरह से वहाँ रहता था मेरा भगना। हम वहाँ पूछने के लिए गए आखिर घटना घटा क्या, हम वो चीज़ को जानकारी दीजिए। एक्सीडेंट हुआ है या बीमार था या मर गया या इलाज हो रहा है? उनको कोई लोकेशन वहाँ से नहीं मिला। लास्ट में हमने बोले जो पेशेंट को लेके गया है मंगल महलदार या राजा कुमार महलदार, तो उनका नंबर दीजिए, कम से कम बात करेंगे पेशेंट है कहाँ और किस स्थिति में है। तो कोई स्थिति का जानकारी हमको नहीं मिला, ना कोई नंबर मिला। सीधी शब्द में एक ही शब्द में बोला कोई नंबर नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग सीधा वहाँ से, गीता देवी मंगल महलदार की पत्नी बोली, प्रेजेंट दरवाजे पे प्रेजेंट थी, संतोष महलदार की सास। बोलने के बाद जो है हम लोग वहाँ से गरमनेली बाजार गए। गरमनेली बाजार पे जहाँ मृतक का एक्सीडेंट का हल्ला सुने हम लोग कि यहाँ पे गिरा हुआ था, वहाँ उस गुमटी का बगल में गए। वहाँ देखे कोई ब्लडिंग कहीं कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और उसके बाद वहाँ से फिर फोन किए कहाँ हो, तो हम लोग फलना जगह में है। तो कहाँ है? थाना है। थाना में हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद बड़ा उससे पूछे जाके डायरेक्ट आवेदन लिए सर? तो बोला कि हाँ आवेदन दे रहा। कस्बा थाना का बड़ा उससे बोला हाँ आवेदन लिखने बोले हैं, देगा आवेदन, लेंगे। इतना बोलने के बाद जो है मुखिया जी से पूछे, बोला हाँ आवेदन बना रहे हैं, बनाइए आवेदन।
इदरीस ना, इदरीस और एक हाकिम आलम सोटा पंचायत के। जी हाँ, उसके बाद वहाँ पर जो है मुखिया जी आवेदन बनाए, लेके गए, हमारी बहन के साथ में गए, आवेदन बड़ाऊ को दिए। बड़ाऊ लेने से पहले इनकार किया कि थोड़ा देर के बाद लेंगे या बाद में आइए, तो फिर वहाँ से हम निकल गए। फिर हमारी बहन को बुला करके आवेदन लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवन लाल सिंह, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम दमदमा नया टोला, थाना कसबा, जिला पूर्णिया। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद है मेरा, जो है कि सही इंसाफ और सही न्याय हमको मिलना चाहिए। मेरा भगना का अगर हत्या हुआ है, हत्या का न्याय मिलेगा। अगर एक्सीडेंट से मरा है तो उसका न्याय मिलेगा। जो सच्चाई है, सच्चाई पाना चाहिए। देखिए, संतोष महलदार जो KG-24 रेलवे गुमटी गढ़वानेली के समीप घायलावस्था में मिला था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, उन्हीं के घर पे मौजूद हैं और उनके घर के सदस्यों से बात करने की कोशिश की। जब बात करने की कोशिश की गई तो हमें यह जानकारी मिली कि एक तरफ जहां वो घायल अवस्था में KG-24 के समीप गढ़वानेली में मिलता है, इलाज के दौरान उसकी मौत होती है, वहीं परिजनों की तरफ से, संतोष महलदार जो मृतक है उनके परिजनों की तरफ से एक बड़ा आरोप जो है उसके ससुराल पक्ष पे, उसके सास ससुर एवं साला एवं पत्नी के ऊपर लगाया जाता है कि उसके बेटे की जो है मौत मारपीट कर रेलवे लाइन के समीप फेंक देने की वजह से हुई है। और वहीं पे कुछ स्थानीय लोगों की माने तो जो KG-24 के आसपास के हैं रेलवे गुमटी के, उनका कहना है कि यह युवक जो है ट्रेन से गिरकर चोटिल हुआ है। अब क्या कुछ मामला है, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, या नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि संतोष के साथ आखिर क्या कुछ घटना हुई थी।